मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बहन जी, दिक्कत आपके पति में नहीं है, दिक्कत आप में है। क्या डॉक्टर साहब, आप बात को घुमाइए मत, सीधे सीधे बताइए। बात यह है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस औरत से शादी करके। डॉक्टर साहब, आपको क्या ज़रूरत थी मेरे पति के सामने ये बात बताने की? वो तो मुझे भी पहले से बहुत दुखी रखते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या दिक्कत चल रही है, लेकिन जो सच था वो मैंने बता दिया। डॉक्टर साहब, क्या मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता? नहीं, बांझपन का कोई इलाज नहीं होता बहन जी। ठीक है डॉक्टर साहब। यार क्या फायदा ऐसी औरत का जो हमारे वंश को आगे ही ना बढ़ा सके। अरे पिताजी, आप अचानक यहाँ? हाँ बेटा, मैं किसी काम से ना शहर आया था। अरे पिताजी, अब तो आप रुक कर ही जाना 2-4 दिन। अरे नहीं बेटे, घर पर ना बहुत काम फैला हुआ है। सदा सुखी रहो बेटी। सुखी रहना मेरे नसीब में कहाँ है? अब तो मैं सुखी रह ही नहीं पाऊंगी। क्यों बेटी, क्या हुआ? तू ऐसा क्यों बोल रही है? पिताजी, ये बांझ है और बांझ औरत कभी सुखी नहीं रह पाती। अरे ये तू क्या बोल रहा है? तू होश में तो है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ पिताजी, इसकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर बेटा ऐसा है ना तो इसको ना तू कभी दुखी मत रखना, क्योंकि इसको तो ना अब दुनिया के ताने ही नहीं जीने देंगे। पिताजी, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, आप इनसे कह दीजिए ये मुझे सुखी रखें। पिताजी, आप इनसे कह दीजिए ये मेरे से सही से बोले, मेरी तो दुनिया ही यही है। बेटी वो मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है? फिर मैं चलता हूँ। पिताजी, भैया को मेरे पास ही रहने दीजिए ना। नहीं बेटी, इसका यहाँ पर ना मन नहीं लगेगा। नहीं पिताजी, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी, मुझे पूरा यकीन है ये मेरे पास रह जाएगा। ठीक है बेटी, मैं तो चलता हूँ, ये तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? सुनो जी, मैं ये कह रही थी कि हाँ बोलो, क्या बात है? मैं ये कह रही थी हमारे तो कोई औलाद है नहीं और आगे होने की संभावना भी नहीं है। हाँ तो क्या करूँ बांझ औरत? मैं ये कह रही थी क्यों ना हम तुम्हारे छोटे भाई को गोद ले लें और अपने बच्चे की तरह इसकी परवरिश करेंगे, इसका भी जीवन सुधर जाएगा। बेवकूफ औरत, तूने ये सोच भी कैसे लिया? तो इसमें गलती क्या है जी? यही तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ये ना होता तो मैं अपने बाप की सारी संपत्ति का अकेला वारिस होता। इसको इस दुनिया में आते ही सब कुछ आधा आधा हो गया। ये तो आपकी गलत सोच है। अगर ये इस दुनिया में है तो इस बेचारे की क्या गलती है? गलती है, और एक गलती तूने कर दी इसको यहाँ रोक कर। इसमें बुरा ही क्या है तो आप ही के खानदान का खून। होगा, लेकिन कल के बाद यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इसे अपनी औलाद समझकर पालूंगी, इसको अपने पास ही रखूंगी और कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम दोनों को मारकर यहाँ से बाहर कर दूं। भाभी माँ भैया का कह रहे थे
क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ किया? नहीं, उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला। जरूर उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा होगा। वो मेरे से नफरत करते हैं। नहीं छोटू, तुम अपने भैया के बारे में गलत सोच रहे हो। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं जा रहा हूँ अपने घर। नहीं छोटू, मेरी बात तो सुन। छोटू, 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 तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? चल मैं तुझे समझाती हूँ। बेटे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पापा के पास जाना है। मुझे अपने घर जाना है। छोटू, ये भी तेरा घर है और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तेरा ध्यान रखूंगी। अब तू सो जा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा, जब तक मैं काम पूरा ना कर लूँ तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। ठीक है भाभी माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इस पिल्ले को तू ही लेकर आई है ना यहाँ पर? हाँ, लेकर तो मैं ही आई हूँ। कोई दिक्कत है आपको? देख नहीं रही है वो नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है। अरे वो बच्चा ही तो है, मैं समझा दूंगी, नहीं करेगा नुकसान। इसे मैं समझाता हूँ अपने हिसाब से। तुझे किसने बोला नुकसान करने के लिए? भैया मुझसे गलती होगी, अब नुकसान नहीं करूँगा। जो नुकसान तू कर चुका है उसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। अरे क्या कर रहे हो? इसको मारोगे क्या? ये बच्चा कल तक यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। अरे छोटू, कहाँ जा रहा है? अपने पापा के पास। लेकिन वो तो तुझे मेरे पास छोड़ के गए हैं ना। मुझे धाने रहना, मुझे भैया भी मारते हैं। अब नहीं मारेंगे, मैं हूँ ना,
तू यहीं रहेगा मेरे पास। आप मुझे जाने दो। तू अकेले कैसे जाएगा? जब पिताजी आ जाएं तो उनके साथ चला जाना। ठीक है, लेकिन कब आएंगे पिताजी? मैं आज ही उनको फ़ोन कर दूंगी। लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा। जानती हूँ, लेकिन तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा, भोजन ग्रहण कराया जा रहा है, अपने हाथों से खिला रही है। यह भी बालक ही तो है, आप इस पे इतना अत्याचार क्यों करते हो? बच्चा नहीं, दुश्मन है ये मेरा। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्या बिगाड़ा है इसने आपका? मेरे से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ये शाम तक यहाँ से नहीं गया तो कल तू भी इसके साथ बाहर जाएगी। लेकिन ये घर पहुंचेगा कैसे? 2 मार कर भगा दे यहाँ से, अपने आप पहुँच जाएगा। लेकिन इस छोटे बच्चे को हम ऐसे कैसे भेज सकते हैं? अपने घर नहीं पहुँचेगा तो कहीं तो पहुँचेगा। यहाँ से तो कलेश कटे कम से कम। निकल जाए इस मनुष्य को लेकर कहीं, और आज के बाद तुम दोनों मुझे यहाँ पर नजर मत आना। भैया, हम दोनों को तुम क्यों बजा रहे हो? तू फालतू बोल रहा पिल्ले। पिताजी आप आ गए? हाँ बेटे, मैं तो यहाँ पर ये देखने आया था कि तू यहाँ पर खुशी से रह रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो ना मुझे और ही कुछ देखने को मिला। पिताजी आप ही इनको समझाइए, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पिताजी, ये इस बच्चे को गोद लेकर मेरे सीने पर बोझ डालना चाहती है। अरे पागल, बोझ कैसा? तुझे पता भी है छोटे भाई बहन ना कभी बोझ नहीं होते। पिताजी आप समझो बात को। बस चुप हो जा, मैं सब कुछ समझ गया। लेकिन पिताजी। अरे पागल, तुझे पता भी है छोटे भाई बहन ना औलाद के बराबर होते हैं, और ये बहू इस बच्चे को अपनी औलाद समझकर पालना चाहती है, तो ये ना बहुत गर्व की बात है, समझा तू? पिताजी यही बात समझाने के लिए मैं इनको बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी। जो काम बहू कर रही है ना वो तुझे करना था, तुझे इसे पालना था, इसे पढ़ा लिखा करना, एक काबिल इंसान बनाना था। पिताजी अब आप ही इनको समझा सकते हो, वरना मैं इस बच्चे को लेके बहुत दूर चली जाऊंगी। तुझे ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहू, मैं इस नालायक को ना अच्छी तरह से जानता हूँ। ये ना इसको अपना दुश्मन समझता है, ये सोचता है इसको आने से ना इसका नुकसान हो गया, लेकिन बहू ये भूल रहा है मैं इसे बेदखल करके ना सारी जमीन इस बच्चे के नाम कर सकता हूँ। पिताजी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। अब माफी किस बात की मांग रहा है तू? तू तो बहुत समझदार आदमी है ना। पिताजी अब मुझे और शर्मिंदा मत करिए। अरे मूर्ख, तू सारी प्रॉपर्टी लेकर क्या करेगा जब तेरा कोई औलाद ही नहीं है? तो तेरे बाद भी इसी की है। मैं समझ गया पिताजी। मेरी बात सुन, जब तू बे औलाद है ना तो तू इसे अपनी औलाद समझ कर पाल, यही तेरे बुढ़ापे में काम आएगा। देखो जी, पिताजी ठीक कह रहे हैं, और हमें कभी एहसास नहीं होगा कि हम बे औलाद हैं। ठीक है पिताजी, आज से ये मेरे पास रहेगा, इसकी परवरिश मैं करूँगा। तू मुझे इस बात का वचन देता है? मैं कसम खाता हूँ पिताजी, अपना वादा पूरा करूँगा, आगे से कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, अब तुम तीनों रहो आराम से।